नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुकेश प्रसाद साव है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए आया हूँ कि आज एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अपने सांस के नाली को कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है श्वासन सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसके द्वारा मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे हम अपने फेफड़े को सुरक्षित रख पाएँ और कैसे फेफड़े के बीमारियों से बचें और कैसे यहाँ पे काम करते वक्त अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि आगे चल के बीमारी नहीं हो। तो श्वासन सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। तो उससे पहले श्वासन सुरक्षा कार्यक्रम का में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग को अपने हमारे श्वास का नाली से लेकर हमारा फेफड़ा तक क्या क्या स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से हमारा सांस का नाली और फेफड़ा जुड़ित है, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहले तो हमारे नाक से हम सांस लेते हैं, फिर नाक से हम लोग के नाक के पीछे का एक हिस्सा है जिसको नेजोफेरिंग्स बोला जाता है। उसके बाद उसके नीचे आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है लैरिंग्स जो आपका यहाँ पे निकला रहता है। मेल मर्दाना लोगों में देखिएगा यहाँ पे घाटी के पास निकला रहता है। उसके पीछे एक पाइप जाता है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, उसके पीछे रहता है। उसके नीचे ट्रैकिया रहता है और वो ब्रांच होके पेड़ के ब्रांच की तरह दो हिस्सों में डिवाइड होता है और मल्टीपल ब्रोंकाई बनता है, बहुत सारे ब्रोंकाई बनता है जो पूरा आपके फेफड़े का आकार देता है। तो हमारा फेफड़ा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग अपना फेफड़ा के द्वारा ही सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। उसके अलावा फेफड़ा के और भी अगल बगल के जो हिस्से हैं जो उसे मदद करते हैं सांस लेने में और छोड़ने में। हमारे रिब्स के अगल बगल के जो मसल हैं, फेफड़े के नीचे एक परत जैसा है जिसको डायफ्राम बोला जाता है, वो ऊपर नीचे जाता है। तो जब हम लोग सांस भरते हैं तो वो नीचे जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है। सांस लेना और छोड़ना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए? ऑक्सीजन शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हमारा शरीर सक्षम नहीं है ऊर्जा पैदा करने के लिए। और जब ऊर्जा बनता है हम लोग के शरीर में, एनर्जी बनता है, तब क्या होता है कि वो ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हमारे शरीर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का एक ही रास्ता है, ब्लड के थ्रू फेफड़े में आके जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है। तो सांस लेना जितना जरूरी है, सांस छोड़ना भी उतना जरूरी है। इसके बिना लोगों का जीवन बहुत कठिन है। तो हम लोग अभी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इस इंडस्ट्री से जुड़ी भी बहुत सारे सांस की बीमारियां होते हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सांस को अंदर टानना माने इन्हेलेशन बोलते हैं, अंदर लेना, और सांस को बाहर छोड़ना मतलब एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो इन्हेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। इससे क्या होता है कि ब्लड जो हम लोग का संचार होता है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बना रहता है और ब्रेन में ऑक्सीजन सही तरह से पहुंचता है। क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो इंसान मर सकता है। सबसे कॉमनली दिखने वाले सांस के क्या क्या लक्षण है? एक तो जोर जोर से सांस लेना। आप देखिए घर में बच्चों को किसी को दामा का बीमारी वगैरह होता है तो आवाज़ आता है या फिर किसी बुजुर्ग को भी ऐसे करके आवाज़ आता है, तो उसको वीज बोला जाता है। वो एक होना। बार बार खांसी होना, बहुत लंबे समय से खांसी होना, कम नहीं रहा है। वजन कम जाना, सीने में चाप जैसा लगना, सांस लेने में दिक्कत होना, थोड़ी देर चलने में हाँफ जाना, शरीर में ऊर्जा की कमी लगना, फेफड़े में किसी कारण से इन्फेक्शन हो जाना, पानी जम जाना, ये सब कुछ कुछ लक्षण है जो लोगों को आसानी से दिखते हैं। कुछ कुछ ऐसे लक्षण हैं जो लोगों को पता नहीं चलते हैं जब तक वो अस्पताल नहीं जाते हैं। हम लोगों के जानकारी में बहुत चीज़ जो जानकारी में नहीं है, लेकिन कॉमनली आप लोग अपने आसपास आस पड़ोस में भी सुनेंगे कि ये बीमारी हुआ है। तो सांस का क्या क्या बीमारी होता है जो कॉमनली लोगों को पता है? जैसे सांस में वो सर्दी खांसी नॉर्मली होता रहता है लोगों को, बहुत दिन से इसका सर्दी खांसी हो रहा है, उस लोगों को टीबी या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन, आरएसवी जिसको बोलते हैं, निमोनिया, पानी जम जाता है, ये सब होता है।
दूसरा होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एक होता है जिसमें आप सांस लेने में आपको दिक्कत होता है। उसमें क्या होता है, आपका सीओपीडी आ जाता है, एस्थमा आ जाता है, दमा की बीमारी, ब्रोंकियोलाइटिस आ जाता है। वैसे रेस्ट्रिक्टिव भी आता है, जैसे हम लोग को सांस छोड़ने में जिसमें दिक्कत होता है उसमें आता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आता है। फिर से आपका चेस्ट में जो सपोर्टिव मसल्स हैं चेस्ट के, जो अगल बगल मांसपेशियां जो हेल्प करते हैं, उसमें कोई बीमारी होने से भी होता है। और जो हमारे कार्यस्थल पे विभिन्न रकम के बीमारी होते हैं उसको ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज बोला जाता है। वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना लोगों के लिए, ताकि हम लोग अपने कार्यस्थल पे अपने आप को सुरक्षित रख सकें, क्या क्या उपाय करना है जिससे अपने आप को बचाया जा सके। तो उसी के साथ कॉमनली क्या क्या जांच किया जाता है, जैसे पहले तो आप लोगों से पूछताछ किया जाता है, कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये सब पूछताछ किया जाता है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, आपके उंगली में मशीन लगा के देखा जाता है आपके शरीर का ऑक्सीजन का मात्रा ठीक है कि नहीं। फिर से आपका फूकने वाला टेस्ट होता है देखने के लिए कि लंग का कैपेसिटी ठीक है नहीं, ठीक से सांस ले पा रहे हैं, ठीक से सांस छोड़ पा रहे हैं कि नहीं। सीना का एक्सरे होता है, फिल्म करके देखा जाता है। सीटी स्कैन होता है। फिर से कैमरा के थ्रू आपका पाइप लगा के फेफड़ा के अंदर भी देखा जाता है। कई प्रकार के बीमारियों में आपका बायोप्सी भी लिया जाता है, वहाँ से मांस का टुकड़ा लेके भेजा जाता है बायोप्सी के लिए। तो कॉमनली जो बहुत लोगों को जो बीमारी होता है सभी तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, फार्मेसी में जाके दवाई मांग के खाते हैं। हाँ भाई सर्दी खांसी हुआ है मुझे दवा दे दीजिए। कॉमनली क्या क्या दवा लोग खाते हैं, अगर किसी को सर्दी खांसी के साथ बुखार है तो उसका दवाई लिए, सर्दी खांसी के लिए सर्दी के लिए अलग से म्यूकोलाइटिक्स लिए, या फिर आपका एंटी हिस्टामिनिक लिए। ये सब टाइप का डिफरेंट टाइप का दवाई होता है जो जो सिम्टम के हिसाब से लोग कॉमनली लेते हैं। किसी को दामा का बीमारी है तो वो आपका फेफड़ा को कैसे चौड़ा करता है, नली को कैसे बड़ा कर देता है ताकि वो सांस लेने में उसको दिक्कत नहीं हो। उसका इन्हेलर आता है, पंप आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा यूज़ करते हुए। तो ये सब विभिन्न रकम के दवाई, स्टीरॉयड होता है जो दिलाता है, विभिन्न रकम के दवाइयाँ हैं। बहुत लोगों को तो ऑपरेशन का भी दरकार पड़ता है। तो ये सब विभिन्न रकम के दवाइयाँ हैं जो खाली आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। मेन हम लोग को जिस चीज़ पे ध्यान देना है कि कैसे हम लोग ये सब चीज़ से बचे। तो पहला तो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि बचपन से ही बच्चों को टीकाकरण किया जाए, जिससे वो लोग को आगे चलकर टीबी का, निमोनिया, ये सब सांस से रिलेटेड बीमारियां कम हो। तो बच्चे बचपन से ही टीका दिया जाता है। आजकल बड़े लोगों में, बुजुर्गों में भी टीका आ गया है, जिससे बहुत रकम के लंग्स के या फेफड़े के बीमारी को से बचा जा सकता है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट गुड हाइजीन प्रैक्टिस करना, साफ सुथरा रहना, हाथ हमेशा साफ रखना, क्योंकि हम लोग का हाथ हमेशा मुंह के तरफ, नाक के तरफ जाता रहता है। तो जब भी कोई काम वाम कर रहे हैं अच्छे से हाथ धोना, तभी इसको चेहरे के तरफ या मुंह के तरफ ले जाना। अपने आप को साफ सुथरा रखना ये बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को बीमारी से, किसी भी प्रकार के बीमारी से बचने के लिए। किसी चीज़ से अगर आपको एलर्जी आपको पता चलता है तो उसको अवॉइड करना, उससे दूर रहना ही बेटर है। कोई चीज़ से आपको एलर्जी है, सपोज़ कोई खाने की चीज़ से या दवा से या कोई डस्ट से, आप वहाँ पे बार बार जाइएगा तो आपका सांस का तकलीफ बढ़ेगा, कमेगा नहीं। इसीलिए आपको उससे दूर रहना है। एक्सरसाइज रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका फेफड़ा अच्छे से काम करता है और बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकेंगे। अगर कोई चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उससे अपने आप को अवगत करना, या फिर कोई ट्रेनिंग होता है तो उसमें हिस्सा लेना, ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। पीपी अगर दिया गया है आपके डिपार्टमेंट में आपको अपने सांस की बीमारी से बचने के लिए, तो पीपी का इस्तेमाल करना। तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो लोगों को जानना है। उसके बाद श्वसन सुरक्षा कार्यक्रम क्यों ज़रूरी है, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने सांस के नली को, अपने फेफड़े को नहीं बचाइएगा तो आगे चल के आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। आप कुछ भी काम करने जाइएगा हाँफ जाइएगा, बैठे बैठे हाँफ जाइएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो इसीलिए अगर किसी को भी, जिसको पीपी का दरकार है, पीपी पहनना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे मास्क पहनने का दरकार है आपको मास्क पहनना है। जहाँ पे धूला गर्दा का ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ पे तो मास्क पहनना ही है। जहाँ पे आप बाहर जा रहे हैं, एयर में पोल्यूशन ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कि प्रदूषण ज़्यादा है, हवा में प्रदूषण का मात्रा ज़्यादा है, तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर आपको पता है कोई चीज़ से एलर्जी है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि आपको
बताया जा सके आपको, आपके दिमाग में ये हमेशा रहे कि हमको अगर ये सिचुएशन आता है या ऐसा कोई परिस्थिति आता है तो हमको क्या करना है। टेक्सटाइल का बिजनेस है जहाँ पे कपड़ा का उद्योग होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या चीज़ से खतरा है जिससे सांस का बीमारी हो सकता है। एक तो डस्ट जो हमारे कपड़े के फाइबर से निकलते हैं, या फिर हमारे वातावरण में जो डस्ट है, ये सबसे हम लोगों को खतरा है। दूसरा है गैस, विभिन्न रकम के गैस निकलते हैं केमिकल का रिएक्शन से या जो केमिकल यूज़ किया जाता है। और तीसरा है फ्यूम्स जो डाई वगैरह से निकलते हैं। तो ये सब चीज़ से हमारे सांस के नली का या फेफड़े को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे चीज़ को क्षति पहुंचा सकता है। तो इस जगह में जो लोग भी काम करते हैं उन लोगों को तो पहले मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जो भी मास्क, जिस प्रकार का भी मास्क दिया गया है, इधर वो फुल वो मास्क हो विथ केमिकल रिएक्टर या फिर प्लेन नॉर्मल मास्क, जहाँ पे जिस प्रकार का मास्क की ज़रूरत है। हमारे ये प्रोग्राम क्यों बहुत ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? पहला तो जो भी कार्यस्थल में कार्य करने वाले लोग हैं उन लोगों को बीमारियों से बचा के रखना, ताकि उन लोगों को आगे चल के कोई खतरा ना हो जीवन का, एटलीस्ट यहाँ पे काम करने से कोई खतरा ना हो। दूसरा, हम लोगों का लीगल जो बॉडी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट का, उसको ध्यान में रखते हुए चलना, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम या जो भी हम लोगों के यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स या जो भी हम लोग का धुला गर्दा यूज़ होता है उससे अवगत रखना, ताकि आपको आगे चल के आप सही से वो चीज़ जानते हैं कि आपको इससे बीमारी हो रहा है तो आप उसका प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो एक सरकारी नियम जो भी रहता है उसको मानने के लिए ये करना। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। पहला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को जानना कि हम लोगों को ये चीज़ से बीमारी हो सकता है और इसीलिए इसका प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने ये प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है? ये प्रोग्राम इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम लोगों को पता रहे कि हम लोग कोई खतरनाक चीज़ तो अंदर नहीं ले रहे हैं नाक के अंदर, और अगर ले भी रहे हैं तो उसका क्या, वो खतरनाक चीज़ हम लोग को पता है कि क्या क्या खतरनाक चीज़ है यहाँ के हवा में या फिर जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, और क्या वो खतरनाक चीज़ के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, जो टाइप का मास्क ज़रूरी है, वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो भी मास्क दिया गया है उसको प्रॉपर तरह से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि आगे चल के उस मास्क के द्वारा ही हम लोग को खतरा ना हो। हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि नहीं वो मास्क पहनने का, जहाँ पे मास्क पहनना जरूरी है वो पहन रहे हैं कि नहीं, जहाँ पे पीपी का इस्तेमाल करना जरूरी है वो कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए ये प्रोग्राम लाया गया ताकि आपको जानकारी दिया जा सके कि आप लोग ये सब चीज़ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आप करें। तो इसमें हम लोगों को करके क्या फ़ायदा होगा? ये करने से हम लोग, ये प्रोग्राम श्वसन सुरक्षा कार्यक्रम करने से हम लोग को क्या फ़ायदा होगा? पहले तो हम लोग को पता चलेगा कि हमारे हवा में क्या क्या प्रदूषण है, तो उसको हम लोग कैसे उससे बच सकेंगे, पहला तो ये पता चलेगा। क्या क्या खाना है, हेल्दी खाना खाना कितना ज़रूरी है हम लोगों के लाइफ के लिए, जिसमें जो जो चीज़ से एलर्जी है हम लोगों को उससे कैसे, उससे बचना कितना ज़रूरी है। इसीलिए प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि आप लोगों को पता रहते हुए आप गलती ना करें। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मास्क। ये जो मास्क देख रहे हैं, ये मास्क बहुत लोगों को मैं आशा करता हूँ कि पहनने आता होगा, और जिन लोगों को पहनने नहीं आता होगा तो ये वीडियो कृपया ध्यान से देखें। जब आपको एक मास्क दिया जाता है तो एक प्लास्टिक में रहता है ये, तो प्लास्टिक का रैपर जब आप खोलते हैं तो ये सब स्टेप आपको फॉलो करना है। पहले तो हाथ अच्छे से धोना है, हाथ आपका साफ रहना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, पहले मास्क को अच्छे से चेक करना है कि कहीं पे फटा है या अंदर में धूला गर्दा तो नहीं बैठा है, गंदा तो नहीं है। उसके बाद आपको मास्क को खोलना है, हाथ में कप की तरह पकड़ना है, कप की तरह पकड़ के नाक पे लगाना है, ऐसे लगा के उसके बाद क्या करना है कि नीचे का जो स्ट्रैप है, नीचे का जो स्ट्रैप है उसको पहले लगाना है। तो पहले लगाइएगा, नीचे चला जाएगा। उसके बाद ऊपर का स्ट्रैप लगाइएगा, तो लग गया मास्क। इसके पीछे में ये दिया रहता है, देखिए इससे आप टाइट कर सकते हैं, तो मैंने टाइट किया। बहुत रकम के मास्क होते हैं, इसमें यहाँ पे टाइट करने, किसी में साइड में दिया रहता है, तो मैंने इसको टाइट कर दिया।
अब आप चेक कैसे करेंगे कि मेरा मास्क ठीक से लगा हुआ है? चेक करने के लिए यहाँ पे पहले तो नोज पिन जो है वो नोज पिन को दबा देना है। आपने दबा लिया। अब आपको दोनों हाथ यहाँ पे रख के फूंक के देखना है। अंदर से फूकिएगा जब, तो क्या हवा मेरे साइड से कहीं से निकल रहा है या फिर आँख के में हवा फील हो रहा है? अगर हवा नहीं फील हो रहा है इसका मतलब आपका मास्क ठीक से फिट हो गया है। अगर हवा फील हो रहा है तो आपको फिर से मास्क खोल के रीएडजस्ट करना है और रीएडजस्ट करके फिर मास्क को पहनना है। और ये ध्यान में रखना है कि जहाँ भी धूला गर्दा का जगह में आप काम कर रहे हैं तो मास्क पूरे टाइम जब तक आप काम कर रहे हैं पहन के रखें। हाँ, मुझे पता है कि मास्क पहनने में सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा टान के सांस लेना पड़ता है, लेकिन ये भी आपको इससे पता रहना चाहिए कि मास्क आपके भलाई के लिए है। अगर ये नहीं पहनिएगा तो सांस लेने का जो बीमारी है आपको पकड़ेगा, उससे और भी दिक्कत होगा। ये जो टान के सांस लेना पड़ रहा है या दिक्कत से सांस लेना पड़ रहा है वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आएगा वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उससे बचे रहना है तो इतना तो थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। पहनते पहनते आपको थोड़ा आदत भी हो जाएगा मास्क पहनने का। रेगुलर बेसिस में पहनिएगा तो आदत हो जाएगा। और इसका आखिरी पॉइंट, जब मास्क आप खोल रहे हैं, खोलने के बाद आपको, मैंने वो दिखाया नहीं, उल्टा प्रोसेस में खोलना है। पहले ऊपर का फिर नीचे का खोल के जो भी प्लास्टिक आपको दिया रहेगा वो प्लास्टिक में अच्छे से इसको बंद करके रख देना है ताकि ये गंदा ना हो, इसमें धुला गर्दा नहीं। और जब भी इसका ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इधर आपको डिस्पोज कर देना है। और अगर आपको डिस्पोजेबल मास्क दिया गया है तो उसको संग संग डस्टबिन में डिस्पोज करना है। और अगर आपको वॉशेबल मास्क दिया गया है तो उसको रेगुलर वॉश करना है, फिर यूज़ करना है। अगर आप इस तरीके से नहीं पहन रहे हैं तो कृपया ध्यान इसको देखिए और इसी तरीके से अपने मास्क को पहनिए। तो ये प्रोग्राम का, श्वसन सुरक्षा कार्यक्रम का क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लाभ हो सकता है इससे? पहला लाभ तो लाइफ का क्वालिटी आपका इम्प्रूव अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को ऑलरेडी बीमारी है तो ये, और बीमारी नहीं हुआ है, दोनों को बेनिफिट होगा। एक तो जिसको बीमारी नहीं हुआ है उसको बीमारी होने से बचाएगा, और दूसरा जिसको ऑलरेडी बीमारी है उसका बीमारी बढ़ने से बचाएगा। तो इसीलिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, जो प्रोग्राम में बताया गया। उसके बाद आपको बार बार हॉस्पिटल जाना, बीमारी पे खर्चा बढ़ने से बचाएगा, तो इसीलिए ये प्रोग्राम ज़रूरी है। तीसरा, आपका लाइफ का एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा, जीवन ज़्यादा जी पाइएगा अच्छे से, बेहतर तरीके से। अगर किसी को बीमारी है तो अगर वो ये सारा उपाय इस्तेमाल करता है तो उसका लाइफ का, जो 50 साल जीने वाला है वो 60 साल जिएगा, जो 60 साल जीने वाला है हो सकता है 70 साल, 100 साल। अगर सारा चीज़ उपयोग कर रहा है, सही से मास्क पहन रहा है, सही से हाथ धो रहा है, सही से साफ सफाई मेंटेन कर रहा है, जो दवाई दिया गया है सही से खा रहा है, तो ये सब इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोग सचेत हों। आशा करता हूँ कि आप इसका ध्यान दीजिएगा और मेरे वीडियो को सीरियसली लीजिएगा, और अब जहाँ पे जिस पीपी का उपयोग करना है उसे सही तरीके से उपयोग कीजिएगा। धन्यवाद।